बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने वफाक की जानिब से सिंध को नज़रअंदाज करने का शिकवा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला, सूबाई काबीना के अरकान समेत वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, खालिद मकबूल, मुसद्दिक मलिक जाम कबाल और अताउल्लाह तारर ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान का 28 नकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर खारजा समेत आला सतह के वफ़द भी पाकिस्तान आए, जिसमें वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल हयान और दीगर काबीना अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जमहूरी तरक्की की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नापसंद फैसले भी करने पड़ेंगे। कराची के दौरे के मौका पर वज़ीर आला हाउस सिंध में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में वफाक में मुनक़सम मैंडेट मिला। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गुलाम मोहम्मद गोट की हाल में वीडियो लिंक से तलबा तालबात से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से तलबा तालबात की खुद मुख्तारी के लिए 1 अरब से ज़ायद सब्सिडी के जरिए स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक दी जाएंगी। जो स्टूडेंट लर्निंग या परमिट ड्राइविंग लाइसेंस रखता है वो दरख्वास्त दे सकता है। तकरीब के बाद रोड शो का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने इलेक्ट्रिक बाइक की यूनिवर्सिटी में टेस्ट राइड ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का निजी लैब से तिब्बी मुआयना करने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान स्टेट कौंसिल के अदालत को बताया गया कि एडवोकेट जनरल आज यहाँ नहीं है, मैं दोबारा मास्टर करता हूँ। गुजरावाला में सानहे नोशकी के शोहदा की लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि दहशतगर्द हमारे बच्चों को शहीद करके मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ की अपील करते हैं। मैं जवेद शहजाद का भाई हूँ, जिनको बलोचिस्तान के ज़िला नोशकी में शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने शहीद किया। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। जब ये साहब ईरान जा रहे थे ज़ियारतों के लिए, तो कोयटे से आगे बलोचिस्तान में उनके साथ ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। लिहाजा ये दहशतगर्द जो हैं ये हमारे भाइयों को, पुलिस वालों को भी और फौजियों को भी ऐसे शहीद कर रहे हैं। बाद में ये खुद साइड भी हो जाते हैं और इनके जो पीछे हैं लवाहकीन, वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को, जवानों को गवाह कर लिया गया है, और वो मिसिंग पर्सन का बाद में बहाना बनाते हैं। हमारी अरबाब इख्तियार, मैं शाहजेब दा बड़ा भाई हाँ, एहसानुल्लाह मेरा नाम है। तो शाहजेब ईरान जा रहा सी, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ तकरीबन पता ही है कि नोश के हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। चिन्योट में सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। किसान मंडी में इंतहाई सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर हो गया। मंडी में गंदम की फीमन फ़रोख्त 2800 से 3300 रुपये होने लगी, जबकि सरकारी कीमत 3900 पर फ़रोख्त करना ख्वाब बन गया। चिन्योट के मकामी किसान रहनुमा डॉक्टर अरशद का कहना था कि अब तक हम नुकसान में जा रहे हैं, महंगी खाद, महंगी अद्वियात खरीद कर फसल काश्त कर रहे हैं। खानपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक जावेद ने कहा कि जिला भर में अतायत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अताइयों को मासूम जानों से हरगिज़ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और ऐसे अफराद और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तलहार में 24 से 30 अप्रैल तक हफाजती टीकों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मिडवाइफरी स्कूल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया।
सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो, काली खांसी, नमूनिया, तशंस, रोटा वायरस, इसहाल, कैर, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, खसरा और रूबेला जैसी 12 खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। खैरपुर में शाह हुसैन थाने की हदूद में मेहनतकश पर मुलजिमान ने डंडों, ईंटों, कुल्हाड़ियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया। इस मौका पर नौजवान के वुजदा का कहना था कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमने पुलिस को इतला किया लेकिन ताहाल पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। उनका मजीद कहना था कि मुलजिमान का ताल्लुक डाकुओं से है और पुलिस भी मुलजिमान के साथ मिली है। गोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, ड्यूटी देने वाले 5 पुलिस एहलकार लापता हो गए। सराय के मुताबिक डाकुओं ने 2 पुलिस एहलकारों को सरकारी असले समेत अगवा कर लिया, जबकि 1 पुलिस एहलकार की शहादत की इत्तला हुई। झुड्डू में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और कमिश्नर मीरपुर खास डिवीजन की हदायत के पेश नज़र LBOD और धोरों पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नो कोड और मुख्तियार कर झुड्डू और फील्ड स्टाफ इसके मुताबिक आने वाले मानसून सीजन को देख रहे हैं। इस सिलसिले में एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि इसका मुकाबला करने के लिए वसाइल को तरतीब में लाया जा सके। मानसून के मौसम में सैलाब के चैलेंजेस का सामना है। DIG सखर अब्दुल हमीद खोसा की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में आल सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री और दीगर मेहमान ने शिरकत की। DIG सखर के साथ ताजर बरादरी के वफ्द की मीटिंग में अमन व अमान और दीगर मामलात के बारे में इजहार ख्याल हुआ। DIG सखर अब्दुल हमीद खोसा ने ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने के साथ साथ उनके साथ मुकम्मल तावन राब्ते में रहने की यकीन दहानी करवाई। हवेली लखा में अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रॉलर ने साइकिल सवार शख्स को कुचल डाला। साइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में मुतअद्दिद कंपनियों की जानिब से ज़राअत के हवाले से एक्सपो सजाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एंकर पर्सन अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ज़राअत का बड़ा एक अहम किरदार है। ज़राअत के शोबे से बहुत लोगों का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। ख़ासकर पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें काश्त होती है ये सबको मालूम है, मगर मैं कुछ फसलों को जो है वो आपको बताता चलूँ कि गंदम, कपास, गन्ना, सब्ज़ियाँ, ये जो फसलें हैं पाकिस्तान में आम तौर पर बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं। इसी हवाले से लाहौर एक्सपो सेंटर में एग्रीकल्चर के हवाले से एक एक्सपो सजाया गया। यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो मैं यहाँ पे लोगों से पूछूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। सर कैसे हैं? फ़ाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपो सेंटर में एक बड़ा एक्सपो सजाया गया एग्रीकल्चर के हवाले से। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या एग्रीकल्चर में सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ठीक है? भाईजान, ज़राअत इंसान की तारीख़ में सबसे पुराना पेशा है और ज़राअत इंसान की लाइफ लाइन है। जो लाइफ लाइन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके लिए नहीं ज़रूरी होगा तो किसके लिए होगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जो आज मसाइल दरपेश हैं, ख़ुराक की सिक्योरिटी के, ज़राअत के, खुशहाली के, जॉबलेसनेस के रिलेटेड ये सारे के सारे जो हैं, सिर्फ़ एक शोबा पाकिस्तान को बचा सकता है, वो है ज़राअत। और ज़राअत की कामयाबी कैसे होनी है, वो टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन के साथ होनी है। पाकिस्तान में ज़राअत में जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है या फसलों के ऊपर जो बीज हैं उसके अंदर जो जीनियाती टेक्नोलॉजी है या दीगर जो नए मशीनरी इंक्लूड हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। किसान को आगाह भी होना चाहिए और हम जैसे लोगों को, आम आदमी को भी पाकिस्तान में ज़राअत में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए। यहाँ पर एक और स्टॉल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इनसे मैं इनकी सर्विसेज के हवाले से पूछता हूँ कि एग्रीकल्चर में इनकी क्या सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत स्टॉल सजाया हुआ है। मेरे नाज़रीन को आप एग्रीकल्चर के हवाले से बताएं कि आपकी जो कंपनी है LCI वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर? हमारी कंपनी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ बेसिकली पाकिस्तान की बड़ी पायनियर और पुराना ग्रुप है हमारा। पहले हम ICI के नाम से काम करते थे, अभी हमने रिसेंटली नाम चेंज किया।
हमारा मेन जो फोकस है वो बेसिकली फार्मर कम्युनिटी की जो है वो उनको हेल्प करना है, हेल्प आउट करना है क्रॉप की जो बेटरमेंट है उसके लिए। उसमें हम लोग हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। उसमें हम सीड्स, हमारा मेन सेगमेंट सीड है, वेजिटेबल सीड है, और उसके बाद फिर पेस्टिसाइड्स हैं, और उसके साथ फर्टिलाइज़र का भी हम लोग काम करते हैं। और सीड्स में हमारे पास जो एक वसी रेंज है जिसमें हम क्रॉप्स जैसे कि मेज़ क्रॉप है, कॉर्न जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, इसके अलावा हम लोग वीट पे भी, हाइब्रिड वीट पे भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कॉटन की हमारी अभी न्यू एक वैरायटी आई है, इससे पहले हम सिंध में एक वैरायटी दे रहे हैं। और इसके अलावा राइस के ऊपर हमारे 2 हाइब्रिड न्यू इस दफ़ा हमने लॉन्च किए हैं। और इसी तरह वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास पूरी रेंज है जिसमें टमाटो के मुख्तलिफ हाइब्रिड्स हैं, चिलीज़ के हाइब्रिड्स हैं, और इसके अलावा ओकरा क्रॉप के हैं। और उसके अलावा हम हाईसन 33 हमारा एक बहुत मेन ब्रांड है जो सनफ्लावर का बीज है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसमें अगर हमारे फार्मर्स जो हैं और हमारी जो कंपनीज़ हैं अगर वो लोकल, जैसे हम लोग दे रहे हैं हाईसन 33, हाईसन 39, 2 हमारे ब्रांड्स हैं, अगर वो यूज़ करते हैं तो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लोग। और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स में हम लोग फंजीसाइड्स की हमारी एक पूरी रेंज है। बीमारी, कुछ जो बीमारियों के लिए जो बीमारियों के मसला आता है क्रॉप के खेतों में जो बीमारियां लग जाती हैं उनके लिए भी आपके पास उनका इलाज भी मौजूद उनका इलाज भी मौजूद है। उसके साथ साथ अगर कोई इंसेक्ट्स का मसला आता है क्रॉप के अंदर तो उसका भी हमारे पास पूरा, हर क्रॉप के हिसाब से पूरा हमारे पास पूरी रेंज मौजूद है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिएंट्स का है वो भी पूरा एक सेगमेंट है हमारा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर, मेरे नाजरीन के लिए भी जानना बड़ा इंतहाई ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि जब आप क्रॉप्स के ऊपर केमिकल स्प्रे आउट करते हैं, यानी कि उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो क्या वो केमिकल जो है वो जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, फाइनल प्रोसेसिंग में डालते हैं अपनी फील्ड्स को, तो क्या वो केमिकल उस खुराक के अंदर या उस फसल के अंदर या वो जो आप फाइनल प्रोसेस आउट करके निकालते हैं उसमें भी शामिल हो जाता है? दरअसल जितने भी केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनका रेजिड्यू का एक टाइम होता है, मखसूस टाइम, कि उसके बाद उसका रेजिड्यू ख़त्म हो जाता है। मुख्तलिफ़ केमिकल्स का मुख्तलिफ होता है। जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर ये होता है कि हम नॉर्मली वो केमिकल्स रिकमेंड कर रहे होते हैं जिनका रेजिड्यू कम हो, ताकि जैसे वो एंड यूज़र के पास पहुँचे तो उसमें जो केमिकल का रेजिड्यू वो कम से कम हो। तो नॉर्मली कुछ ना कुछ तो होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और लेकिन ये है कि अगर आप मखसूस टाइम के बाद उसका रेजिड्यू जो ख़त्म हो जाता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में मैं जब एंटर हुआ हूँ तो सबसे पहले नज़र जो मेरी पड़ी है वो आपके बड़े इफेक्टिव स्टॉल के ऊपर पड़ी, और बड़ा ज़बरदस्त सर आपने रंगीनियाँ और ये सारी चीज़ें। वेरी मच फॉर डैट कि आपने कंसीडर किया, और ऑब्वियसली हम लोगों ने एक ऐसे समझ लें कि एक इंग्लिश माहौल में देसी टच दिया है। सो देसी टच का मकसद क्या है कि हमारा जो ये स्टॉल है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया ने हमें पहले पेस्टिसाइड की तरफ ले आए, फिर हमने पेस्टिसाइड के रिज़ल्ट्स देखे हैं, और अब दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है और हम वहीं पे हैं। इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहा है, और उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रॉप्स को स्विच भी किया, बहुत शिफ्ट भी किया, और हम लोग अभी सोच रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं, और हम लोगों को कनेक्टेड कर रहे हैं कि आप कम्युनिटीज़ बनें और यहाँ पे इकट्ठे होके पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड से जितना सॉइल को तबाह कर दिया है, उसका पीएच हाई कर दिया है। सॉइल हमारी तबाह होने से क्या हुआ कि जो क्रॉप उसके ऊपर होती है, उसके ऊपर अगर वीट है, राइस है, उसके ऊपर वेजिटेबल्स हैं, वो जो पेस्टिसाइड है वो उसके ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। वो ह्यूमन खा रहे हैं, वो लाइफ स्टॉक्स है, मवेशी खा रहे हैं, वहाँ से जो परिंदे चुन रहे हैं, दे आर ऑल इफ़ेक्टेड। इवन के हमारा जो माहौल है, हमारी हवा है जिसमें हम इनहेल सांस ले रहे हैं, ऑल पोल्यूटेड। पाकिस्तान में इस वक्त हम डायबिटीज़ में टॉप पे जा रहे हैं दुनिया में, जिगर मैदे के अमराज हैं, कैंसर्स में नंबर ऑफ डे बाई डे बढ़ रही है रेशो। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेट पेस्टिसाइड्स। इससे पहले आप देखें ना, पुराने लोग बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारे पूरे एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में कोई एक आधा डॉक्टर हुआ करता था, क्योंकि बिकॉज लोग बीमार नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। सो हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, बट दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, इस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे। और एक्सपो सेंटर में मैं अदील अहमद आपको ये मुकम्मल मालूमात जो है वो मैंने आपको फराम की। अपने कैमरामैन आसिम के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।